Hi, everyone. I've got a fabulous cast of serious men today, but they're not looking so serious. The film is also not so serious. We saw the film, it's very entertaining. So, huge round of welcome to obviously actor par excellence, Nawazuddin Siddiqui ji, Shweta Basu Prasad, Hi, Vasan. and hi, Nawaz ji, and Indira Tiwari. I'm getting your name correct, correct? Indira Tiwari. Yeah. Yes, Yes. Okay. yes. Yes. Hi, So Russell. huge round. Hi. So huge round of welcome to all three of y'all. And yeah, I've like obviously almost the entire country. I've seen the film Serious Men. Very unique take on a very. It's almost like I can put it out there क्योंकि काफी लोगों ने देखा ये film. So it's almost like ये पूरे इंडिया को एक कौन बनाने वाली फिल्म है. कमाल का कॉन्सेप्ट है और आप लोग ने कमाल का काम किया है इसमें. तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर नवाज जी मैं आपसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि एक तो आप तो नेटफ्लिक्स पे और या तो ओटीटी पे आप एक रेगुलर बन गए हो, आप ओटीटी के सुपरस्टार हो अभी. तो फिल्मों में भी सुपरस्टार हो लेकिन ओटीटी के बेताज बादशाह हो आप, जैसे कह सकते हैं. एंड अभी ये सीरियल हमेशा एक नया नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आते हो अपने प्रोजेक्ट्स में. सीरियस मैन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सीरियस मैन में जो सबसे अच्छी बात है वो लगी आपको, जो एक फादर और सन की जो रिलेशनशिप है वो सबसे इंटरेस्टिंग थी. ठीक है. श्वेता, आई मस्ट से कि मैं आपको आपकी फिल्म मकड़ी इकबाल उस टाइम से आपको काफी एडमायर कर रहा हूँ एज एन एक्ट्रेस. उस वक्त Thank you. मैं भी लगभग आपकी उम्र का था. अभी तो यू कैन से साथ साथ ही बड़े हो गए. सो सो पॉइंट बीइंग यू तब से एक जो कहते हैं एक फिल्म इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत रह चुकी है, द कर्स ऑफ द चाइल्ड एक्टर. कि जो एक चाइल्ड एक्टर के बदौलत जिन्होंने सक्सेस पाया वो बड़े होकर उनको वो सक्सेस शायद नहीं मिलता है. आपने जो है ऑब्वियसली ये एक मिथ है लेकिन आपने वो मिथ को बस्ट किया है. क्योंकि ताशकंद फाइल्स अगर हम देखें, अभी सीरियस मैन हम देखेंगे, आपकी और भी वेब सीरीज और वेब प्लेटफॉर्म्स अभी अभी आई है. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट एज एन एक्ट्रेस? आपने कभी अपना कन्विक्शन नहीं तोड़ा, बात क्या थी कि आपने ये मिथ बस्टिंग किया? आई डोंट नो ये अगर सिर्फ अकेले मैंने एक फॉर्मर चाइल्ड एक्टर ने की है, क्योंकि और भी कई सारे एक्टर्स हैं. जैसे आप श्रीदेवी जी देख लीजिए या नीतू सिंह जी देख लीजिए. दे हैव ऑल बीन. उर्मिला मातोंडकर वाज अ चाइल्ड एक्टर, वो मासूम में थी. तो आई डोंट थिंक आई कैन मैं इसको क्लेम कर सकती हूँ कि आई एम द फर्स्ट फॉर्मर चाइल्ड एक्टर टू डू दैट. बट आई थिंक इसका काफी श्रेय जाता है मेरे पुराने काम को. जैसे मकड़ी और इकबाल में इंडिया में क्या है, चाइल्ड एक्टर्स को बड़ा ही बचकाना दिखाते हैं फॉर सम रीजन. और जी बहुत ही जी उन्हें जो वो एज में अगर 12 साल की उम्र का कोई चाइल्ड एक्टर है तो उसे वो 5 साल की एक्टिंग करवाते हैं, जो थैंकफुली विशाल भारद्वाज जी ने मुझे मकड़ी में या नागेश कुकुनूर जी नहीं ने हुआ मुझे था. इकबाल में नहीं करवाया था. सो आई थिंक आई जी हैव ऑलवेज बीन लकी विद द राइट स्क्रिप्ट्स. मकड़ी एंड इकबाल थैंक्स टू माय पेरेंट्स. और अभी भी जो कंटिन्यूअसली काम मिल रहा है, इनफैक्ट इट वाज लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी टू वर्क विद अक्षत ऑन दिस फिल्म. To now, being an actor and to work with a child actor was so refreshing. And वो मुझे काफी अच्छा लगा. इनफैक्ट अक्षत has done a very mature performance being a 12-year-old यस. in Serious Men. He's fantastic. I called him up also and I spoke to him. So I think I don't know how much have I burst the myth. And आगे so far it's been good. It's also the industry that has embraced and has been continuously giving me work. But I think it's a lot to do with my previous work that has actually, क्योंकि अभी भी कई लोग मुझे मकड़ी और इकबाल के लिए बहुत ही स्ट्रांगली याद रखते हैं और मुझे कई काम उसकी वजह से भी मिलते हैं. ये एक अच्छी बात है. जी. इट्स अ गुड थिंग. इंदिरा जी, आपके आई थिंक सो फिल्म में अक्षत के अलावा आपके मैक्सिमम सीन्स नवाज जी के साथ है. ऑब्वियसली नवाज जी एक बहुत ही एक अवार्ड विनिंग एक्टर है, महान कलाकार है. कभी कुछ उनके साथ सीन्स करते वक्त आपको कभी नर्वसनेस लगा कि उनके साथ मैचअप करने के लिए कभी कुछ मुश्किल होगा? और इन दो सीन्स नवाज जी ने आपको कैसे एट ईज कंफर्ट लेवल कैसे बनाया है? इस बात की शुरुआत तो सबसे पहले सुधीर सर ने किया, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप एक नए एक्टर को जब लेते हैं, पहली फिल्म होती है, तो आप उसको को एक्टर से मिलवाते हैं और कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाइए. बट सुधीर सर ने मुझे पहले दिन डायरेक्टली सेट पे ही मिलवाया
तो उन्होंने जैसे मुझे ट्रीट किया, मैंने अपने आप को भी वैसे ट्रीट किया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हुई, और आने के बाद जैसे ही हमने सीन शुरू किए अपने, उन्होंने मुझे खुद नवाज सर ने मुझे खुद इतना बोलते हैं इतना कंफर्टेबल फील कराया, मतलब बहुत नॉर्मल बातचीत। सबसे पहला हमारा बात शुरू हुआ था, कौन से बैच की हो, लाइक बिकॉज हम एक ही स्कूल से हैं, तो कौन से बैच की हो, वहां से बात शुरू हुई, एंड देन सीन दर सीन हम बढ़ते गए। तो वो एक साथ मिल गया, और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था, नर्वस नहीं हुई। कभी कभी मुझे लगा कि एक होता है ना उनका ऑरा, उनकी एनर्जी करना, उसके साथ जाना, बिकॉज ऑब्वियसली अवार्ड विनिंग एक्टर, मेरे फेवरेट एक्टर, लेकिन उनका मोह, वो एज अ ऑडियंस अलग रहना है, एज एन एक्टर मुझे उनको हमेशा सपोर्ट करना है। मेरा काम सिर्फ उनको सपोर्ट करना है और कुछ नहीं है। मैंने एक ही टारगेट बनाया था, तो उस चीज के साथ मैं जाती गई, लिए और चीजें थोड़ी आसान होती गई। हर दिन मेरे को बहुत मजा आने लगा, लाइक ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, छोटे छोटे मजाक मस्ती, रिलैक्स होना। तो वो पूछताछ जो है वो बहुत आसानी से, मतलब कब निकल गए दिन शूटिंग के पता भी नहीं चला। तो मैं कह रही थी कि सारी चीजें सर के, मतलब सर का जो ये टेक था कि लाइक पहले फिल्म से पहले चीजों को, मतलब बोलते हैं को एक्टर्स को नहीं मिलवा के सीधे सेट मिलवाना, तो वो नोट उन्होंने ही पकड़ाया था कि मुझे कैसे चीजों को शुरू करना है, काम करना है। एंड देन नवाज सर से जब मेरा फर्स्ट शॉट लगा, तो उनका पहला कन्वर्सेशन कि लाइक कौन से बैच की हो तुम, एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद छोटे मोटे मजाक होते रहना, ऑन ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, इन सब चीजों में एक एक करके उनको परफॉर्म करते देखना, तो उनके साथ उनके एनर्जी को फॉलो करते हुए बस उनका साथ देना था। ये चीज मैंने डिसाइड किया था, और फिर जर्नी पूरी हो गई, मतलब फिर काफी मजा आया, ओके, तो हम प्ले करने लगे फिर। आई एम श्योर। नवाज जी, ऑब्वियसली अक्षत के साथ आपके जो सीन्स है, दे आर द स्टील, दे आर द हाईलाइट, इस फिल्म के हाईलाइट है। हाउ डिफिकल्ट इट वाज, क्योंकि ये एक कॉन फिल्म है, अगर इसको देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि ये कॉन फिल्म ही है, लेकिन उसके साथ ना एक जो पिता और उसके बच्चे का जो रिलेशनशिप है, उसको भी बड़ा ही सेंसिटिवली आप लोग आपको ये चीज पोर्ट्रे करना था। तो एक बैलेंस कैसे लाया आपने एज एन एक्टर कि कौन फिल्म जैसे आपको एक कौन आर्टिस्ट भी प्ले करना है, साथ में आपको एक सेंसिटिव पोर्ट्रेट भी लाना है और केयरिंग भी दिखाना है आपके बच्चे के तरफ। सी अक्षत जो है वो आई थिंक एज ए को एक्टर ना वो आपके बराबर का ही है। कभी भी पूरी शूटिंग के दौरान ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो बच्चा है। वो बाकायदा वेल प्रिपेयर होके आता था, और उसका अगर शॉट 2-3 घंटे ना हो तो उसको बेचैनी होने लगती थी, जैसे बड़े एक्टरों को होती है ना कि यार मेरा शॉट हम्म। कब आएगा टाइप में। तो उसका हम्म। वो रहता था। वो मैं कहीं से थ्रू आउट द शूटिंग मैंने वो लगा ही नहीं वो बंदा कहीं 10 साल का 12 साल का है। तो वो हमेशा लगा कि वो बराबर का को एक्टर है। तो भाई इसके साथ दूसरा ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा हमेशा डर लगता है काम करते हैं बच्चों के साथ, और जो जानवर होते हैं ना, पैट होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो हम्म। उनके सामने अगर एक्टिंग करोगे ना तो पकड़े जाओगे। इसलिए मैंने तो भाई फर्स्ट डे ही सरेंडर कर दिया था कि इसके सामने सिंसियरली ऑनेस्टली करके चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो ये खत्म कर देगा बंदा। ओके। ओके। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है आप तीनों से, बिकॉज ओटीटी में आप लोग ने ऑब्वियसली ये सीरियस मैन तो रहा ही है, एंड नवाज जी नेटफ्लिक्स में आपका रिसेंट काम तो बढ़िया रह चुका है। रात अकेली भी थी, वो भी बहुत पॉपुलर फिल्म थी। एंड श्वेता, इवन यू बिसाइड सीरियस मैन, यू हैड सम अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो ऑन द ओटीटी. I've recently seen you in High. I've already seen some of the episodes. Very good. Oh, So, lovely. Thank you. yes, yes. And so what I want to know is कि ये जो मीडियम है, खास करके नेटफ्लिक्स एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये जो मीडियम है, आर दे गिविंग यू द काइंड ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेस एज एन एक्टर जो आपको बॉलीवुड की तरफ से नहीं मिल रही थी? एंड इसमें शायद ये बॉलीवुड को रिडंडेंट कर सकती है, दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ये आप आगे ये सिनारियो हो सकती है? Yeah, I think OTT is a great medium. As an actor, फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप theatrical film कर रहे हो या television कर रहे हो या OTT कर रहे हो, हमारा काम action और cut के बीच में होता है. But OTT definitely has brought in a lot of content, great adaptations. I think today, if I want to watch an Anna Karenina, I would rather watch it in a long format web series than a 2-hour film. एंड बिकॉज आजकल बेस्ट आई थिंक क्या हुआ ओटीटी की वजह से ना, द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन हैज बीन हु हैज द ग्रेटेस्ट कंटेंट एंड नॉट हु हैज द बिगेस्ट स्टार.
which earlier was the thing कि इस फिल्म में ये स्टार है तो ये इस सीजन में ये बड़ा एक्टर आने वाला है, एक्ट्रेस आने वाली है. इस वक्त ओटीटी ने क्या किया है कि who has the best story to tell, who has the best content, and I think that is a very healthy competition to have. So because content अच्छा है, जिसकी वजह से writers अच्छे हैं, writers अच्छे fleshed out किरदार लिख रहे हैं, जिसकी वजह से actors are getting great opportunities. I have never been this busy in my life. This is my first association with Netflix as an actor. ये मेरा second association है. मेरा documentary भी Netflix पे है, तो वो मेरा पहला association था Netflix के साथ. So I think in every sphere of this profession, all my technicians, friends, actors, actor friends, everybody is employed, everybody is doing good work, and that it. I think it's a wonderful time to be an actor. Everybody has something. चाहे वो Sanjay Mishra ji is doing something, Pankaj ji, me, there is Sefali Shah, Neena Gupta. There's work for everyone right now, which is यस brilliant. यस नवाज जी, आपको कभी कभी फर्क पड़ेगा आगे जाके कि आपकी ये जो अच्छी अच्छी फिल्में ये बड़े पर्दे पे नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी काफी फिल्में हम तो बड़े पर्दे पे देख चुके हैं. आपको एज एन एक्सपीरियंस एक्टर आपको इस बात का आगे जाके कभी फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि एक्टर को तो खैर इन सब चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए तो जैसे श्वेता ने बहुत अच्छा बोला कि हमारा काम होता है एक्शन और कट के बीच में काम होता है एक्टर का. वो हमारे लिए वो प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे या ये. हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे ओटीटी का है कि वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ कि अगर चाहे बड़े सुपरस्टार की फिल्म आ रही उसके लिए भी व्यूवरशिप उतनी है. छोटे छोटे स्टार जो भी स्टार तो मतलब छोटा बड़ा तो खैर मैं तो नहीं मानता कुछ होता है, जी बट जी. जैसे लोगों को लगता है कि व्यूवरशिप बराबर है. इट्स नॉट लाइक कि भाई एक छोटी फिल्म है उसको पर्दे पे जब थिएटर में रिलीज होती है उसको सिर्फ 600-700 स्क्रीन मिल रही हैं, और शो भी बहुत ही जी ऑड है, लाइक सुबह का शो है, रात का शो है, और हाँ. सुपरस्टार आके जो है ना पूरी 5,000 स्क्रीन खा जाता है. तो वो कहीं ना जी 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 कहीं छोटी फिल्मों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वो अच्छी फिल्म लोग देखना चाहते हैं, और थैंक्स टू ओटीटी के उन्होंने उन फिल्मों को ना, जो छोटी फिल्म उनको वैल्यू दी, रेस्पेक्ट दी, और आज पूरे जी. वर्ल्ड में वो फिल्में जो जो अच्छी फिल्में हैं तो उन फिल्मों को देखा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, विच इज वंडरफुल एक्चुअली. हाँ, ये जरूर है कि आज थिएटर का अपना एक एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के आप देखते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिएटर. नवाज जी, लेकिन हाँ एक बात है, आगे जाकर आपको एक टैग मिल रहा है कि आप नेटफ्लिक्स के सुपरस्टार हो. ये भी बात वहाँ पे सोशल मीडिया पर रही है कि आप यार मैं नेटफ्लिक्स तो के एक्टर हूँ, कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो वही है, उसी का स्ट्रगल करते रहते हैं कि जैसे हाँ उतना ही है बस. जी. इंदिरा जी, एज कि आपकी जो फिल्म है सीरियस मैन, कहीं ना कहीं आप इसको फॉर्चुनेट भी मानती हो कि अच्छी बात है कि नेटफ्लिक्स पे आई है, क्योंकि जैसे नवाज जी ने अभी अभी कहा था कि शायद अगर बड़े पर्दे पे आती तो इतने सारे लोग आपका जो ये परफॉर्मेंस है, और आपने जैसे कहा थोड़ी नई आर्टिस्ट हो आप, इतने सारे लोग शायद देखते नहीं थे. हाँ, लेकिन मुझे अब पिक्चर जब मैंने देखी तो मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा अगर दोनों जगह के लिए थी, पर सिचुएशन ऐसी बनी कि लॉकडाउन हो गया. उसके अलावा मेरा पहला प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स के साथ, पहला मेरा कोलैबोरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली एज एन एक्टर मैं जस्ट मेरे लिए काफी अच्छा है. और मुझे ये भी लगा कि एक होता है ना कि आपने एक ही टाइम पे आपने रिलीज किया और हर जगह वो पहुंच गया 3 अलग लैंग्वेजेस में, तो जिस तरीके से लोगों के लिए इजी हो गया उस चीज को देखना, वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो लोग कैसे देख सकते हैं जो उनकी सुविधा हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जाए देखें. तो मुझे लगता है सिचुएशन काफी फेवरेबल हो गई, तो अच्छा ही है. लेकिन अगर ये सिनेमा पे आती तो भी मुझे लगता है लोगों को पसंद आती, क्योंकि एक फैमिली ड्रामा जिस तरीके से क्रिएट हुआ, चीजें बनी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और जिस तरीके से लोगों के रिव्यू आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, वो देख के मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने फोर्सफुली बोलते हैं ना कि जैसे कमर्शियल फिल्म है, तो जो बात जैसे इन्होंने भी मेंशन किया था कि लाइक गाने डालना, चीजें करना, और सिर्फ करना इसलिए ताकि चीजें मतलब ऑडियंस की तरफ पहुंचे कमर्शियल वे में. लेकिन यहाँ ओटीटी पे हमारे पास इतना फ्रीडम है कि हम पिक्चर को अपने तरीके से बना सकते हैं, चाहे हम एक गाने के बल पे ही फिल्म क्यों नहीं लेकर जाएं, चाहे हम सीन्स को क्रिएटिवली क्यों नहीं मतलब पोर्ट्रे करें कि एग्जीक्यूट करें कि हम इतना ही चाहते हैं, ये हमारा फ्रेम है, क्रिएटिव जोन से हम लेकर जाना चाहते हैं. डायरेक्टर
सुधीर सर को मैंने जैसे काम करते देखा है, फिल्म देखना और मैंने उनको ऑन सेट जब देखा है, जो लेयरिंग क्रिएट करते हैं, लाइक फोरग्राउंड में क्या रहे हो तो अपनी जगह 3 लेयर बना के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसके साथ वो कब आके आगे जुड़ जाएगा, कब सीन बदल जाएगा, उसकी जो बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन गजब है। तो वो सारी चीजें शायद एक कंप्लीट फिल्म बनाती है। और वही जो सर ने भी कहा कि मैजिकल हुआ है कि सब कुछ एक अच्छा कंटेंट किया, तो मुझे खुशी थी कि सब लोग मुझे कह रहे हैं तुम लोगों ने एक अच्छी फिल्म दी है, इसकी बहुत खुशी है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं एक्चुअली। यस, सब लोग को पसंद आ गई। एनीवेज, इट्स टाइम हैज कम टू आस्क माय लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियसली आप तीनों से पूछना चाहूंगा, लेकिन नवाज जी, आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस है आपको। आई मीन टू से फ्रॉम द डेज ऑफ मुन्ना भाई एंड सरफरोश, कमाल की जर्नी रही है आपकी। एंड श्वेता ऑल्सो सो मेनी ईयर्स। सो ये मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आजकल ऑब्वियसली जैसा आपने कहा, आप लोग एक्टर्स हैं, मीडिया मायने नहीं रखता है, लेकिन कहीं हिंदी फिल्म बना रहे हो, अगर वो नेटफ्लिक्स पे भी आती है तो कहीं ना कहीं एक हिंदी फिल्म है, लोग उसको एक ऐसा हिंदी फिल्म बॉलीवुड का ही हिस्सा मानते हैं और उनको लगता है, और उनको एक वहां पे बात है कि ये बॉलीवुड फिल्म ही है जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। तो एज एन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री पे अभी इतने सारे एलिगेशन है, यू थिंक सो कि दिस इज नाउ द बेस्ट टाइम कि ओटीटी है? क्योंकि एज एन इंडस्ट्री शायद पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा है कि वो लोग फिल्मों को थिएटर में जाके देखना शायद पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा है इंडस्ट्री गंदी जगह है, इंडस्ट्री में ड्रग्स है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डू यू थिंक सो दिस इज द केस? नवाज जी, आप? यार 20 लोगों की वजह से, 10 लोगों की वजह से थोड़ा ना इंडस्ट्री मानी जाती है। हजारों लाखों लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, हर जगह है, छोटी मोटी कमियां हर जगह होती। पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि नहीं है, लाखों लोग काम करते हैं। आप उनके बारे में तो सोचिए, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो सेट डिजाइनर हैं, जो लाइट मैन हैं, स्पॉट बॉयज हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। सिर्फ 20 लोग काम नहीं करते, 10 लोग काम नहीं करते इंडस्ट्री में, तो उनके बारे में सोचना है कि इंडस्ट्री है, एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है। आपको अगर लग रहा है कि ये कमियां हैं, वो आप साफ कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट कांट ब्लेम, और एक इंडस्ट्री को बिल्कुल आप ब्लैक होल की तरह दिखाएंगे, व्हिच इज नॉट गुड एक्चुअली। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो आश्रित हैं इस चीज पे, आप हैं, हम लोग सब हैं, बिल्कुल। थोड़ा टाइम बचा है, तो आई वुड लाइक योर व्यूज आल्सो, श्वेता, सिंस यू बीन न्यू जर्नी चाइल्ड आर्टिस्ट, इंदिरा जी, योर व्यूज Yeah. क्विकली। See, I have grown up in this industry and this is my extended family. मेरा जो भी पहचान है, जो भी है इस इंडस्ट्री की वजह से, शायद मैं अपने मामा, चाचाओं, मासियों के साथ उतना नहीं रही हूँ जितना मैं इस इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ रही हूँ ऑल दीज इयर्स। विशाल भारद्वाज से लेकर सुधीर मिश्रा जी तक, शबाना जी, नसीरुद्दीन शाह से लेकर नवाज सर तक, सभी के साथ काम किया है। और आई थिंक एवरी, जैसा सर ने कहा, नवाज सर ने कहा, जस्ट बिकॉज वन एप्पल इन द बॉक्स इज रॉटन, यू कांट सी द एंटायर बॉक्स इज रॉटन। सो आप जो एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री देती है, द एंटरटेनमेंट टैक्स दैट दिस इंडस्ट्री पेज, दिस इज आई थिंक प्रॉब्ली द ओनली इंडस्ट्री जहां पर देर इज नो बायस ऑफ योर कास्ट, योर सोशल बैकग्राउंड, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर रिलीजियस, योर फेथ, नथिंग। आपको यहाँ पर सिर्फ आपके टैलेंट के बलबूते पर, आपके पैशन के और आपके हार्डवर्क के बलबूते पर काम मिलता है। और उसकी बिल्कुल सीधी सीधी प्रमाण हम तीनों यहाँ पर आपके साथ बैठ के अपनी सक्सेसफुल फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो नेटफ्लिक्स पर आई है। सो आई थिंक ये जो मलाइनिंग ऑफ इमेज है इंडस्ट्री की, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है एंड इट्स एन ईजी टारगेट, क्योंकि आपको कंट्री में कुछ भी बोलना है तो क्रिकेट पे ब्लेम कर दो, कह रहे उसने कैच छोड़ दिया तो ये हो गया, अरे कुछ हो गया तो ये इंडस्ट्री ने गलत कर दिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टारगेट, यू नो, दीज टू इंडस्ट्रीज। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम अच्छी कहानियां बोलते रहे, अच्छी फिल्में, अच्छे एंटरटेन करते रहे अपनी ऑडियंस को, और आई थिंक लोग जनरलाइज ना करे तो अच्छा होगा। अगर मैं सामने होता तो मैं आपका हाथ मिलाता, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ नहीं, इसलिए मैं बस आपको एक सलाम ठोकता हाई हूँ। फाइव। आई लव व्हाट यू से, मैं यही सुनना चाहता था। बिफोर यू रैप अप, एज अ न्यू आर्टिस्ट, क्या आपको लगता है कि नए लोग शायद आना, शायद उनको अभी घबराहट होगी आने में, शायद उनके माँ बाप, उनके माता पिता उनको रोकेंगे? आपको क्या लगता है इंदिरा जी? मैं कह रही हूँ चीजें मिक्स ही होगी, बिकॉज तरीके से अभी जैसे मैं आई हूँ तो मेरा कोई मतलब, मेरी पहली फिल्म है,
तो लोग देखेंगे तो वो जो है कि लाइक आप उम्मीद बनाते हैं, आप काम करना चाहते हैं और आपको वो आपका पहला ब्रेक मिलता है, आप चीजें करते हैं, लेकिन ये बोल देना कि मतलब पूरी इंडस्ट्री खराब है, सब मिक्स चलता रहता है, चार लोग कुछ कहते हैं, चार लोग कुछ कहते हैं, बट इन सब बातों पे मैं नई हूँ ज्यादा, शायद मैं अभी नहीं क्या ही बोलूं। एक ही चीज कहूंगी जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि अगर आंखें खूबसूरत है तो जरूरी नहीं कि मैंने भी नशा किया है। तो जितने लोगों की आंखें खूबसूरत है उनसे इस तरीके की बातें बार बार पूछी जाती है, मुझे भी पूछा जाता है। तो मतलब मतलब कि मतलब तो मुझे तो हमारी आंखें सुंदर है, हम क्या करें, हम सुंदर चीजें देख रहे हैं, हमें देखने दो भैया, हमें काम करने जी दो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सबके बिल्कुल। अपनी लाइफ है उनको जीने दो। आप तीनों बहुत ही सुंदर है, आप तीनों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, और मैं यही चाहता था कि ये जो एजेंडा है उसके खिलाफ आप लोग ऐसे ही सुंदर जवाब देंगे, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, लवली फिल्म सीरियस मैन, और सीरियसली सब लोग देख रहे हैं उसको, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, नवाज जी, श्वेता एंड इंदिरा जी, ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू रसेल, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सेम है।